सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडमतहे विसेद्धरणम् आर्यवज्झायणम् लोयम्येषौ साहुरं लोयम्येषौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए शक्ति तप त्याग भावना की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ वस्तु हुआ करती है। कुछ वस्तु एक्स्ट्रा भी होती है, स्वयं के लिए भी है, उसके अलावा और भी वस्तु है। वह वस्तु क्यों है? अनावश्यक है क्या? आवश्यक तो हो गया, जितना सदी के लिए चलाना था, लेकिन और भी है। तो आचार्य कहते हैं यदि आपके पास क्षमता हो, शक्ति हो और आपका पेट भर गया, आपके उपयोग में वस्तु आ गई और ही बची है, तो उसका दान करना चाहिए। इसी का नाम त्याग। जो हमारे पास कुछ वस्तु है बचा करके देना, ये दान है। पूरा छोड़ देना त्याग है। क्योंकि यहाँ पर यथाशक्ति के अनुसार कहा जा रहा है, जैसी आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आपको कुछ ना कुछ अवश्य त्याग करना चाहिए। उस त्याग का नाम ही दान है। ग्रस्त जो होता है वह जो त्याग करता है, जो दान करता है, उसी को यहाँ पर त्याग कहा जाता है। सर्वस्व नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो है त्याग कर सकता है। जो त्याग करेगा उसका दान हो जाएगा, क्योंकि त्यागो दानम, त्याग का नाम ही आचार्यों ने दान कहा है। दान 4 प्रकार का कहा। कौन से 4 प्रकार कहे? आहार, औषध, ज्ञान और अभयदान। लेकिन गृहस्थों के लिए थोड़ा सा आचार्य समंतभद्र महाराज ने भेद किया। उन्होंने लिखा आहार दान तो ठीक है, औषध दान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान दान जो है सावक नहीं दे सकता। सावक शास्त्र दान तो कर सकता है पर ज्ञान दान नहीं कर सकता, और अभयदान भी नहीं दे सकता। अभयदान इसलिए नहीं दे सकता, प्रति पल किसी न किसी जीव की हिंसा उसके द्वारा हो रही है, तो उसके पास ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, तो कैसे वह अभयदान देगा? तो उन्होंने उपकरण दान और आवास दान रखा। ज्ञान दान की जगह उपकरण दान रखा और अभय दान की जगह आवास दान रखा। ये 4 गृहस्थों के लिए बताए हैं। आहार, औषध, उपकरण और आवास दान। आहार दान आप समझते हैं, पात्र को नवधा भक्ति पूर्वक दी हुई वस्तु क्या कहलाती है? आहार। औषध दान आप समझते हैं, मुनिराज के शरीर में कोई व्याधि है, रोग है, तो प्राशुक निर्बद्ध औषधि तैयार करके उनको चलाना। औषध दान। उपकरण दान। उपकरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञान उपकरण, दूसरा होता है संयम उपकरण, तीसरा होता है शौच उपकरण। ज्ञान उपकरण का अर्थ है शास्त्र, शास्त्र वगैरह प्रदान करना, व्यवस्था करना। फिर आता है शौच उपकरण, माने कमंडलू, जैसे शुद्धि हो हाथ पैर की। संयम उपकरण, पिच्छी का। ये 3 उपकरण महाराज के पास रहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं? उपकारम करोति थे उपकरण, जिसके माध्यम से मुनि के संयम में उपकार हो उसका नाम उपकरण है। ये उपकरण का दान देना।
इच्छिका देना, कमंडलू देना, शास्त्र प्रदान करना। इसलिए ज्ञान दान की जगह क्या लिखा है, आप उपकरण दान करें ताकि आप शास्त्र प्रदान करें। मुनि से ज्ञान लें, मुनि को ज्ञान देना, समझ रहे ना। और स्वाध्याय तो करें पर प्रवचन ना करें, क्योंकि असीमी प्रवचन का अधिकारी नहीं होता, प्रवचन देने का अधिकार नहीं होती, बचने का होती है। शास्त्र को विस्तार करके स्वयं पढ़ना और उसी में से सब कुछ सुनाते चले जाना, ये बचने का लक्ष्य है। फिर आता है आवास दान, धर्मशालाओं का निर्माण कराना। सुन रहे आप लोग कि नहीं, जैसे आपके लिए मिला हुआ है अभी, है ना, जिनने भी ये प्रदान किया है, दान किया है, वो तो अपना अक्षय भंडार भर ही रहा होगा, अगले भाव की व्यवस्था कर रहा होगा। तो कितने लोग यहाँ आकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, पूजन अभिषेक कर रहे हैं, उसका छठा अंश उसके यहाँ जा रहा होगा। मुनिराज ध्यान अध्ययन जितना कर रहे होंगे वो उसके पल्ले पड़ रहा होगा, समझ रहे ना। ये कहलाती है शाश्वत निधि। ऐसा कुछ दान देना जिसके माध्यम से जब तक तुम रहो या न रहो, अगले भाव तक आपका पुण्य बढ़ता रहे, काम करता रहे। ये है दान की महिमा। आवास दान, धर्मशालाओं का निर्माण करना, प्रवचन हाल का निर्माण करना, ऐसे ऐसे। सुन रहे आप लोग कि नहीं, मुनिराज को रहने ठहरने। अब देखो इतने सारे लोग, यदि ये हाल नहीं होता तो आप लोग क्या इतने सारे आराधना कर पाते, इतना धर्म ध्यान कर पाते। और जो भी जितना धर्म ध्यान कर रहा है, जो भी इसकी व्यवस्था सुरक्षा में भी लगे हैं, उनको पुण्य लग रहा है। जिन्होंने निर्माण कराया है, अपना द्रव्य दान देकर उसको भी पुण्य लग रहा है। तो आवास दान देना, कौन सा दान देना, आवास दान देना। ये 4 प्रकार के दान बताए। इन दान से क्या तीर्थंकर जैसी हैसियत को प्राप्त किया जा सकता है? आचार्य कह रहे हाँ, क्योंकि इसमें सबके कल्याण की भावना है। इतना बड़ा हाल बना, मुनिराज भी रहेंगे, श्रावक भी रहेंगे, जो आएगा धर्म ध्यान करेगा तो अपना भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो। ऐसी वस्तु को देना ही तो दान कहलाता है। अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वोदानम, अनुग्रह के लिए किसका, 100 पर का अनुग्रह हो, स्वयं का भी उपकार हो, दूसरे का भी उपकार हो। अपने धन का त्याग करना सो दान कहलाता है। हमारा उपकार और तुम्हारा उपकार कैसे हो, तो सुन लीजिएगा। मुनिराज को आपने दान दिया तो मुनिराज की संयम में, तप में वृद्धि होगी, ये उन पर उपकार हो गया। और आपने दान दिया सो आपको पुण्य की वृद्धि हो गई, आवश्यक का पालन हो गया और आगे चल करके सदगति की प्राप्ति होगी। ये आप पर उपकार हो गया। मुनि पर भी उपकार हो, जिसको दिया जा रहा है उसका भी उपकार हो, और जो दे रहा है उसका भी उपकार हो। उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम दान है। हमारा भी कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो। जिस बिना ना तो श्रावक का कल्याण है, ना साधु का कल्याण है, वो त्याग धर्म है, दान धर्म है। तो त्याग करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, त्याग करिएगा। तो इसे त्याग करने से, त्याग के अंदर जो भावना होती है वो 100 पर कल्याण की होती है। और जहाँ 100 पर कल्याण के उपकार की भावना हो, स्वयं का और सबका कल्याण हो, यही तो तीर्थंकर प्रकृति का सोपान है। जो सबके कल्याण की भावना भाई सो तीर्थंकर बनता है। अपने साथ साथ सभी जीव कल्याण हो, सभी को मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। एक जगह तो लिखा है कि श्रावक मात्र रोटी नहीं देता, सब्जी नहीं देता, ग्रास नहीं देता, बल्कि मुनिराज को वह संयम, तप, सामायिक प्रदान करता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस आहार के माध्यम से संयम का पालन करेंगे, तप का पालन करेंगे, सामायिक करेंगे, तो समझो आपने इनडायरेक्ट वही प्रदान किया। ऐसा कहा है, इसे दान देने वाले ग्रस्त को भी मोक्ष मार्गी कह दिया है। मैंने समझे, इस सहज नहीं है प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया भी सहज नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये धर्म है। समझो, इसके माध्यम से धर्म ध्यान करने वालों का आप सहयोग कर रहे हैं। आप रत्नत्रय का पालन नहीं कर रहे, पर रत्नत्रय जो पालन कर रहे हैं उनमें आप सहयोग दे रहे हो, अर्थात इनडायरेक्ट आप रत्नत्रय का ही पालन कर रहे हो, ये मान करके चलिएगा। इसलिए तीर्थंकरत्व का सोपान है, ऐसी वृद्धि को प्रदान करा देता है। आगम में उल्लेख मिलता है कि बहुत से जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया।
कुछ लोगों को लगता है महाराज जी जब पंचम काल में आज केवली शुद्ध केवली नहीं है, सुने आप लोग की नहीं, जब केवली शुद्ध केवली नहीं है तो 16 कर्ण भावना भाने से होगा क्या? सुन रहे आप लोग, अभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना नहीं हमें, तो भावना भान क्यों? तो उनके लिए मैं एक इतिहास की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। यह आदिनाथ भगवान के 8 भव पहले की बात है। उस समय वह राजा वज्रजंग के रूप में थे। उनकी पत्नी थी श्रीमती। उन दोनों ने मुनिराज का पड़गाहन किया और पड़गाहन देकर के महाराज को निरंतराय आहार दिया। जब आहार दिया, आहार देने के उपरांत महाराज के पास बैठे, महाराज ने उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, देखो तुम्हारी दान की भावना तुम्हें तीर्थंकर बनाएगी। मुनि के वचन कभी झूठे होते नहीं हैं। मुनि ने एक बार बोल दिया, साधु ने एक बार बोल दिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। वो बड़ी अति उत्साहित हुए। हालांकि उन्होंने इसलिए दान नहीं दिया कि मैं तीर्थंकर बनूं, उन्होंने तो अपना कर्तव्य समझ करके और मुनिराज का पड़गाहन किया, आहार दान दिया। लेकिन नहीं चाहने वालों को मिलता है, चाहने वालों को नहीं मिलता। इस लालच से दान मत देना कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन दान दोगे तो नियम से तीर्थंकर जैसे सोपान को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा आगम में कहा गया। अब क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए, महाराज भी विहार कर गए। ये दोनों पुंडरीकनी नगरी में एक महल में सोए हुए थे। जब महल में सोए हुए थे दोनों, वज्रजंग और श्रीमती, तो अचानक कहीं कोई धुआं उठा महल के अंदर और सारे कांच खिड़कियां जो कुछ भी होते थे उस समय सब बंद थे। उन दोनों का घुटन से मरण हो गया, दोनों का मरण हो गया। जब मरण हो गया तो ऐसे घुटन से मरे हैं तो दुर्गति होना थी? नहीं। क्यों? मुनि को दान दिया था तो कुरुक्षेत्र में उत्तम भोगभूमि में जाकर के जन्म लिया जाता है। उत्तम भोगभूमि का सुख प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोगभूमि मिलती है। मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोगभूमि का उल्लेख आया। जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोगभूमि का सुख प्राप्त होगा, ऐसा मिला। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। या किसी ने पहले मनुष्य आयु बांध ली है तो कर्मभूमि का मनुष्य न बन करके भोग भूमि का सुख प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर भोगों की प्रचुरता है, जहाँ पर भोग ही भोगना। सब कल्पवृक्ष से प्राप्त होना है, कुछ भी नहीं मांगना कहीं किसी से, सब बैठे बैठे कल्पवृक्ष से। वहाँ रोग नहीं होना, शोक नहीं होना, कुछ भी कष्ट नहीं, मरण का भी कोई कष्ट नहीं। जम्भाई आना है और छींक आना है और मरण हो जाना है। कोई वहाँ पर कष्ट नहीं, परचक्र नहीं, कोई हड़पने का नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डांस नहीं, कोई मच्छर नहीं। सुन रहे आप लोग की नहीं? भोग भूमि की अवस्था, वहाँ की शेर भी शाकाहारी, समझ रहे हैं? ऐसी भोग भूमि। मात्र दान का परिणाम, दान देने का भाव। वहीं पर बंदर, नेवला, सर्प और शह ये भी देख रहे थे आहार महाराज की, और उनके मन से निकल गया मुख से, अहो दानम, धन है, मैं भी मनुष्य होता तो दान देता। ऐसे भाव हुए, उनका भी मरण हुआ, वो भी भोग भूमि जाकर के मनुष्य पर्याय करता। सुनने में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अभी एक भी ग्रस नहीं दिया महाराज के हाथ में, मात्र दान का भाव। आप ऐसा मत करना, रोज खड़े हो जाओ, महाराज के आहार ठीक हो, महाराज हम भोग भूमि मिल जाएगी। वो त्रिंज के लिए है, माता निवेद न करने से। आप कौन हो? मनुष्य हो। हाँ, इतना अर्थ करना तो जल्दी ग्रहण कर लेते लोग, बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, समझ गए ना? तो इस बारे में ध्यान रखना। आपके पास दोनों हाथ हैं, आप सक्षम हो, आपको तो बिल्कुल भी बेरोक टोक अच्छी तरह से आहार दान देना चाहिए, जिससे आप भी इस प्रकार के सुख को प्राप्त कर सको। दुर्गति का नाश तो नियम से होगा ही होगा, क्योंकि भोग भूमि सदगति है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आप सम्यक्ता आदि को रख करके अपने जीवन में अच्छे से भोग कर सकते हो और वहाँ से नियम से देव आयु का ही आश्रय करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ये नियम है, क्योंकि भोग भूमि का जीव नियम से कहाँ जाता है? स्वर्ग ही जाता है। अब उसके बाद और भी उन्होंने पर्याय ग्रहण की। 8वें भाव में वो वज्रजंग का राजा जो था ना, राजा वज्रजंग था ना, वह आदिनाथ हुआ और जो श्रीमती थी वह राजा श्रेयांश के रूप में उत्पन्न हुई। उसने भी स्त्रीलिंग का छेदन कर लिया और आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। इस युग में एक धर्म तीर्थंकर हुए, एक दान तीर्थंकर हुए। सुन रहे ना आप लोग? ये है आहार दान का। किसी भी भाव में दान दो, आगे चल करके भी आपके लिए अभी तीर्थंकर नहीं बन रहा, आगे बढ़ेगा और अपना कल्याण कर लोगे। इसलिए मत सोचना कि अभी हम 16 कारण भावनाएं भाई तो हमें क्या मिलेगा। ऐसा नहीं, इस संस्कार 8 भाव तक चलते हैं और वहाँ उसका परिपाक, उसका फल प्राप्त हुआ करता है। समझ में आया? वो पति पत्नी थे, वज्रजंग और श्रीमती। अब यहाँ पर क्या हुए? राजा श्रेयांश और वृषभदेव भगवान हुए। एक तो तीर्थंकर हुए ही हुए, उनके तीर्थ में आकर उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। इसे कहते हैं त्याग और दान से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ करता है। युग के आदि में जो जन्म लिया उन्होंने और तीर्थ का प्रवर्तन किया, यह आदिनाथ भगवान की महिमा आप गाते हुए नहीं थकते और आखा तीज को मनाते हुए भी नहीं थकते। कहती वो ऐसी अक्षय तिथि हो गई, ऐसी अक्षय तिथि हो गई कि अब कोई भी कार्य करना हो, सब कार्य आंख बंद करके कर लो, वह अक्षय भंडार भरा रहेगा आपका। ये दान देने वाले का परिणाम। समझ गए आप? ये है तीर्थंकर प्रकृति का वंद। भाव से मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दिया गया दान इस प्रकार का फल देता है, फल को प्रदान करता है। इसलिए दान देना चाहिए। लेकिन कैसे दान देना चाहिए? हर्षपूर्वक देना चाहिए, खुश होकर के दान देना चाहिए, विशस्त भाव से दान देना चाहिए। समझ आए आप लोग कि नहीं? ये दान से बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। ये जो प्राशुक त्याग शब्द आया है धवला जी ग्रंथ में, इस भावना का नाम प्राशुक त्याग शब्द से दिया गया। प्राशुक परित्याग तो मुनि राजों के लिए है। प्राशुक दान करते हैं मुनि महाराज। कैसा दान करते हैं? प्राशुक दान समझते हो? पाप च्युताहैति पराशुक, जहाँ से आश्रव निकल गया हो, पाप निकल गया हो, ऐसे दान का नाम प्राशुक दान है। और मुनिराज रत्नत्रय का दान देते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपदेश भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। इसे कहते हैं प्राशुक दान। कौन सा दान कहते हैं? प्राशुक दान कहा जाता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता। सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का उपदेश देना। महाराज अभी त्याग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जो आपके लिए उपदेश दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? महाराज भी दान करते हैं। समझ गए? महाराज भी दान करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रदान करते हैं। रत्नत्रय का उपदेश देना भी महान दान है। इससे बड़ा तो दान दुनिया में कोई होता ही नहीं, जो रत्नत्रय का उपदेश हुआ करता है। संसारी प्राणी को राग देश से छुड़ा करके, 5 पापों से छुड़ा करके जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थापित करना है, यही तीर्थंकरत्व का सोपान है। ये जो मिथ्या से बाहर निकले, अज्ञान से बाहर निकले और यह मिथ्या धारणाओं से बाहर निकले, समीचीन धर्म को प्राप्त करे, ऐसी भावना, समीचीन चारित्र प्राप्त हो, सच्चे देव शास्त्र के प्रति श्रद्धान हो जाए, ये मिथ्यात्व का त्याग कर दे, ऐसा उपदेश देना भी तीर्थंकर का सोपान है। क्यों? क्योंकि जैसा तत्व मुझे मिला है, जैसा सम्यक तो मुझे मिला है, ऐसा सम्यक तो सामने वालों को मिले। एक दिन मैंने कहा था, आपके पास जो अच्छी चीज़ है
आप चाहेंगे दूसरे के पास ना हो, पर महाराज के पास जो अच्छी चीज़ है वो ये चाहते सबके पास हो। महाराज के पास क्या है? रत्नत्रय है, पीछे कमंडल शास्त्र है। हम चाहते सबके पास आ जाए, सबका कल्याण हो जाए, और क्या है। पर आप नहीं चाहोगे आपकी अच्छी चीज़ जो है ना, ब्रांडेड चीज़, वो गांव में एक ही होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर त्याग की भावना महत्वपूर्ण है। महाराज का त्याग अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनकी जीवन का त्याग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो त्याग के उपदेश देना, ये भी बहुत बड़ा त्याग कहलाता है। क्योंकि समीचीन उपदेश हर कोई नहीं देता। कोई हंसी मजाक में समय निकाल देता है, कोई यहाँ वहाँ के चुटकुले में, यहाँ वहाँ की कहानियों में समय निकाल देता है, लेकिन जिससे बैराग आ जाए, जिससे संवेग उत्पन्न हो जाए और लगे संसार असार है, ऐसा उपदेश ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होता है। आदमी को लगे कि भैया अंदर से झकझोर दे, उसको लगे कि हम कहाँ संसार में पड़े हैं, मुझे कल्याण करना चाहिए। अभी तक हम संसार में भटक रहे हैं, अब कब कल्याण करेंगे, सब हम सम्यक को प्राप्त करेंगे, कब रत्नत्रय धारण करेंगे, ऐसा मन में भाव आ जाए। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। आदमी के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए, कब मैं रत्नत्रय धारण करूंगा, कब 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करूंगा, ये भाव उसके अंदर पैदा आ जाए, समझो ये उपदेश सार्थक हो गया। एक बार अंदर आ जाए भावना सामने वाले के, सुनने वाले के, कि मुझे भी रत्नत्रय धारण करना है, जीवन के अंत समय में कुछ हो या ना हो, घर छोड़ करके मुनि बन करके अपना कल्याण करूंगा, ये भाव उसके अंदर जग जाए, ऐसी उसके अंदर भावना आ जाए। इससे बोलते हैं संवेजनी निर्वेजनी भावना। 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, आक्षेपनी कथा, विक्षेपनी कथा और संवेजनी कथा और निर्वेजनी कथा। आक्षेप और विक्षेप समझते हो, खंडन मंडन, दूसरे का मत का, इनके मत का, ये खंडन मंडन करना, बताना ये सही है, ये सही है, ये आक्षेपनी विक्षेपनी कथा है। लेकिन जिससे संवेग उत्पन्न हो जाए, संसार से भय लगने लगे और इंद्रियों से गुलामी छूट जाए, सुन रहे आप लोग की नहीं, और बैराग आ जाए, समझो वो है संवेदनी और निर्वेदनी कथा। ऐसी कथाएं करना ही सही उपदेश है। इसके माध्यम से जीव के अंदर संसार से, पापों से भय लगने लगे, बैराग की भावना जाग जाए, ये कल्याणकारी है। यह उपदेश को कहा गया है तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सहयोगी है। इस प्रकार की भावना भाना, इस प्रकार के भाव करना। देखो, ग्रस्त घर में रहकर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, दान दे करके, औषध दान दे करके, आहार दान दे करके, इसके साथ साथ आवास दान दे करके, इसके साथ ही साथ उपकरण दान दे करके। ये मत समझना पिच्छी का लेना देना सहज है। आचार्य कहते ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। कमंडल का देना ये सहज नहीं है मुनि महाराज के लिए, शास्त्र का देना, शास्त्र दान करना ये सहज नहीं है। ये सब तीर्थंकृत के सोपान को देने वाले हैं। आप इन्हें मत क्रिया मत समझिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी हैसियत देने वाले हैं। आज जो जिस माध्यम से आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, जिन वाणी का प्रचार प्रसार करते हो, ये भी आपके लिए धर्म ध्यान ही है। उसमें आपको सहयोगी हैं, कल्याण में सहयोगी। आज आप प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी प्रवचन वत्सल तभी आएगा, ये भी आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति के सोपान में कारण है। ये सहज नहीं है, हर किसी के भाव नहीं होते प्रवचन सभा में बैठ जाएं, हर किसी के भाव नहीं होते चलो धोती दुपट्टा पहने और आहार दान दे आएँ, हर किसी के भाव नहीं होते चलो औषधि दान का काम अपन संभाल लें, अपन करें। मुनि नगर में आए हैं तो सबके भाव नहीं होते, पैसा तो है बहुत, अपने घर में कमरा बनाता है, ये कमरा मंदिर में बनवा दूँ, धर्मशाला बना दूँ, हर किसी के भाव नहीं होते हैं। और जिसके भाव हों समझो उसकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भवितव्यता है। कभी तो इस प्रकार के भाव उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, दान देने की भावना क्यों पैदा नहीं होती? क्योंकि स्वाध्याय नहीं होने से। जो स्वाध्याय होता है मालूम पड़ता है दान से धन नष्ट नहीं होता, दान से तो दरिद्रता नष्ट होती है। जब ऐसे भाव आते हैं तो दान देने के भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं।
तो ये दरिद्रता का नाश करने वाला ये दान। सुन रहे हैं आप लोग? पहले तो ऐसा होता था रत्न बरसते थे, सुन रहे ना, पंच आश्चर्य होते थे, जहाँ मुनिराज के आहार होते थे और दाता और पात्र की विशुद्धि बढ़ती थी तो पंचाश्चर्य होते थे। पंचाश्चर्य क्या होते थे? पंचाश्चर्य क्या कहलाते हैं? बताओ, पंचाश्चर्य क्या कहलाते हैं? इतना तो सुना है, रत्नों की वर्षा होना पंचाश्चर्य है। ये तो एक आश्चर्य हुआ, रत्नों की वर्षा होना। और चार कौन से हैं? सुनो तो, आकाश में दुंदवी बाजा बजना, देवता बाजे बजाते हैं। क्या करते हैं? बाजे बजाते हैं, एक हो गया। दूसरा, सुगंधित वायु बहना, वहाँ उस परिसर में सुगंधित वायु बहने लगती है जहाँ पर मुनिराज का आहार संपन्न हुआ, जिस गृहस्थ शावक के यहाँ। और देवों द्वारा धन धन, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, अहो पात्र अहो पात्र, ऐसी देवता लोग शब्द गुंजायमान करते, मधुर शब्द बोलना। ये तीसरा आश्चर्य है। चौथा, पंचवर्ण के पुष्पों की वर्षा होना, 5 रंग के पुष्प बरसते हैं। और अंतिम 5वां है रत्नों की वर्षा होना। ये पंचाश्चर्य है। अभी तक आप क्या समझ रहे थे? रत्नों को बरसना, सो बोलो ना। इसलिए तो क्लियर कर रहा हूँ, आपको स्वाध्याय तो है पर डीपली नहीं है। आप मत यही समझते हो कि रत्न बरस गए तो पंचाश्चर्य नहीं, 5 आश्चर्य ऐसे होते हैं। अकाल में पुष्पों की वृष्टा, 5 रंग के पुष्प, अकाल में ही ठंडी ठंडी वायु का बहना, कोई मौसम नहीं कुछ नहीं, देवों का आकर के धुंधी बाजी बजाना। ये सोचो, जब पात्र और दाता की विशुद्धि से देवता आकर के उसके घर में रत्न बरसा रहे हैं, इसलिए मिथ्या छोड़ो, सही साधु की शरण में आओ। देवता तो रत्न बरसाएंगे, देवता तो रत्न बरसाएंगे। ये समझो इस चीज़ के लिए। स्वाध्याय की कमी होने से इसके महत्व को आप नहीं समझ पाते हो। जब स्वाध्याय करते हैं तब मिलता है। क्या हो गया? हाँ, इसमें सुन लेना। तो क्या होता है? जब स्वाध्याय करते हैं उस समय मिलता है, ये मिलता है कि नारायण श्री कृष्ण ने मुनि महाराज को औषध दान दे करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। अब वो हमारे आगे चल करके 16वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। कौन से तीर्थंकर बनने वाले? 16वें। कौन? नारायण श्री कृष्ण। उन्होंने क्या किया था महाराज, जो आगे चल करके वीतरागी प्रभु बनेंगे? ऐसे उन्होंने क्या किया जिसके माध्यम से वो तीर्थंकर बन करके जन जन का कल्याण करेंगे, जिनका समोषण लगेगा? ऐसा क्या किया? तो सौराष्ट्र देश में एक द्वारिका नाम की नगरी थी। उस द्वारिका नाम की नगरी में नारायण श्री कृष्ण रहते थे। नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए और समोषण के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक महाराज कहीं झाड़ियों के बीच में ध्यान में बैठे थे। उन्होंने रथ को रोका, कोई संत दिख रहे हैं, चलते हैं। संत के पास पहुँचे, देखा महाराज तो रोगग्रस्त है, महाराज को कोई बीमारी है, उनका शरीर जर्जर हो रहा है, वो समोषण में नहीं गए। सुन रहे हो? पूजन की लकीर के फ़कीरों, हम पूजन करेंगे तभी हमारा धर्म ध्यान होगा, हम ऐसा करेंगे तभी होगा, हम प्रवचन सुनेंगे तभी ऐसा होगा। नहीं, पहला कर्तव्य क्या है? मुनि महाराज अस्वस्थ हैं, इसलिए हम अब समोषण प्रवचन सुने। प्रवचन में ये तो बताया जाएगा मुनियों की सेवा करो, दान करो। अरे हम यही पालन कर लेते हैं। और वो सीधे लौट करके नगर में गए। नगर में जाकर के वैद्य को खोजा। उस वैद्य का नाम था जीवक। उस जीवक वैद्य को लेकर के गए और देखो वो महाराज बैठे हुए। वो महाराज, वैद्य ने देखा, फेस रीडिंग की। पहले वैद्य नाड़ी भी नहीं देखते थे, मात्र फेस देख करके बता देते थे आपको कौन सी बीमारी है। देखा महाराज को कोई पता नहीं कौन हमारे दर्शन कर गया, किसने हमारा शरीर देख लिया, बस चले गए। औषध दान का मायना समझते हो? दाएं हाथ से दो, बाएं को मालूम ना पड़े, अनाउंस नहीं करना पड़ता है। औषधि चलाओ, औषधि चलाओ, औषधि दो, औषधि दो। दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को मालूम
ना पड़ी। महाराज को भी मालूम नहीं पड़ा कि वैद्य देख करके चला गया। चले गए, जा कर के उन्होंने औषधि को निर्माण करवाया, औषधि का निर्माण करके और लड्डू में रखने को कहा। अपने अपने घर में लड्डू में रख लेना ये दवाई। सबने अपने अपने घर में लड्डू में रख ली दवाई। जैसे ही महाराज का पड़गान जिस चौकी में हुआ वहाँ पर वह औषधि चल गई, महाराज का रोग ठीक हो गया। महाराज को नहीं पता कि औषधि चल गई, समझ रहे ना। महाराज को मालूम पड़े तभी तीर्थंकर प्रकृति बनता है, नगर के लोगों को मालूम पड़े तभी तीर्थंकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपकी भावों पर डिपेंड करता है। उन्होंने दिया भी नहीं, मात्र नगर में चल गई, ऐसा लिखा है उसमें। ये औषधदान बनवा करके चलवा दी और चल गई। महाराज निरोगी हो गए। जब निरोगी हो गए तो वैद्य को लेकर के पुनः पहुँचे श्री कृष्ण जी। नमोस्तु महात्मा, आपको प्रणाम है, आप कैसे हैं? महाराज कहने लगे, ये तो शरीर है, इसमें तो रोग आते जाते रहते हैं, हम तो अपने परिणामों की संभाल किए हुए हैं, आत्मकल्याण प्रवृत्त हैं। ऐसा सुनकर के श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। जैसा हम साधु को चाहते हैं वैसे ही निर्मल दृष्टि वाले साधु हैं, शरीर की ओर दृष्टि नहीं। हम तो अपने परिणाम में लगे हैं, अपने धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वैद्य चूँकि जानता नहीं था कि मुनिराज की चर्या कैसी होती है, उसको मन में अच्छा नहीं लगा। हमने इतनी दूर मेहनत से दवाई बनाई और हमने दी, उन्होंने एक बार ही नहीं कहा वैद्य अच्छा है, वैद्य ने अच्छी, इतना तक नहीं कहा। अब वैद्य को क्या पता कि महाराज को मालूम भी है कि नहीं है, वो औषधि चल गई, क्या हो गई, तो उसके मन में थोड़ी सी निंदा के भाव आ गए। किसके? वैद्य के। बताते हैं उसका मरण हुआ। किसका? बंदर का भी। तो बंदर मरण करके किसी एक पर्वत पर जंगल में कहीं बंदर हो गया। और यहाँ पर महाराज जो श्री कृष्ण जी थे, इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। परिणामों का खेल है। औषधि बनाने वाला बंदर बन रहा है, औषधि चलाने वाला तीर्थंकर प्रकृति बंद कर रहा है। चलाने, लेने, देने, बनाने से नहीं है, भावों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड है? भावों पर डिपेंड करता है। इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। अब ध्यान रखना, लेकिन मुनि की सेवा की निरर्थक नहीं जाएगी। इस भाव में गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगले भाव में मिलेगा जरूर है। हाँ हाँ, ये तो पक्का है। अभी तुम कितना अच्छा साधु के साथ कर रहे, यदि गलत भी हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि अगले भाव में जो अच्छा किया है उसका फल तो तुम्हें मिलने ही मिलने वाला है। और जब वो बंदर जंगल में था, यही महाराज विहार करते हुए वहाँ पहुँच गए और ध्यान में बैठे हुए थे। इनका नाम था श्री सुब्रत मुनिराज। कौन, क्या नाम था इनका? श्री सुब्रत मुनिराज। और सुब्रत मुनिराज क्या हुआ? ध्यान में बैठे, वह बंदर उछलता कूदता उसी वृक्ष के ऊपर आ गया। नियोग समझ रहे हो, कल्याण तो उन्हीं से होना है बेटा तुम्हारा। चाहे तुम उछल कूद करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे निंदा करो, चाहे प्रशंसा करो, कल्याण तो कौन करेंगे? वो साधु परमेष्ठी ही तुम्हारा कल्याण करने वाले। इस भाव में नहीं, परभाव में कहीं ना कहीं जाओगे तो उनकी शरण में ही आना पड़ेगा, तब कल्याण हो गया। अचानक एक डाल शाखा वृक्ष की टूट करके महाराज के शरीर में घुस गई, पेट में या पैर में कहीं। बंदर ने देखा, ये तो वही महाराज है जब इनको औषधि दी थी ना, तब इनकी खुश नहीं हुए थे, और अभी डाल भी इनके ऊपर गिर गई, ये नाराज भी नहीं, दुखी भी नहीं। अरे भैया, ये तो पहुँचे हुए संत हैं, जिन्हें कष्ट भी कष्ट नहीं, और जिनका कष्ट दूर हो जाए तो खुशी भी नहीं। ओहो हो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, पिछले जन्म में इन महाराज को पहचान नहीं पाया। बंदरो, इसी भाव में पहचान लो, इसी भाव में पहचान लो महाराज को। परभाव में पहचानने से अच्छा है मूछ वाली पर्याय में पहचान लो, पूछ वाली पर्याय ना मिलेगी। वो बंदर तो मूछ वाले में पहचान नहीं पाया, पूछ वाले में पहचान पाया बेचारा।
तुम कब पहचानोगे? इसी भाव में पहचानने का प्रयास करो। साधु परमेष्ठी के अंदर कितनी कैसी भावना अंदर रहती है, कैसे वो रत्नात्रय में लीन रहते हैं। और उसने जैसे देखा तत्काल उसने आवाज़ लगाई, अपने साथी बंदरों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने डाल को अलग किया। और पहला वैद्य तो था ही पुराने, उसके संस्कार थे कौन से पत्तों में कौन सी औषधि होती है। उस तत्काल वो पत्ते निकाले और महाराज के घाव पर निचोड़ दिए। समझ आ रहा? बंदर भी औषध दान कर सकता है। ये परिणाम देखो, ये है जब जीव का कल्याण होना हो, कैसा निमित्त मिलता है। बस कुछ ही समय में वो उनका घाव ठीक होने लगा महाराज का। उन्होंने उस बंदर को आशीर्वाद दिया, उसने नमस्कार किया। महाराज ने अवधि ज्ञान से जाना ये तो वही है जिसने पूर्व में औषधि तैयार करते करते निंदा कर ली और निंदा करके पर्याय को बांधा। उसे समझाया, संबोधन दिया। उसने बहुत संबोधन को आया और उस समय उसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। कौन सी पर्याय मिथ्यात्व का त्याग किया? बंदर की पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं सर नहीं नवाएंगे, इस संकल्प उस बंदर ने ले लिया। और लेने के उपरांत जीवन के अंत समय में उसने कुछ व्रत भी ग्रहण किए महाराज से। और अंत समय में 7 दिन का संन्यास मरण लिया। कितने दिन का? 7 दिन की संलेखना किसने? बंदर ने। और संलेखना धारण करके वह सौधर्म स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। मायना समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हैं? ये है तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का साधन। ना तो कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, ना कोई तपस्या करना पड़ी। मात्र तपस्वी की स्वास्थ्य के बारे में सोचा, तपस्वी की सेवा की और तीर्थंकरत्व का सोपान प्राप्त हो गया। कितना उदार है जैन दर्शन, कितना सरल है धर्म का पालन करना। पर संसारी प्राणी धर्म का पालन करना नहीं चाहता, अपनी प्रगति करना नहीं चाहता, अपनी उन्नति करना नहीं चाहता। सोचो, विचार करो। व्यक्ति तो नौकरी करने के लिए 100-100 किलोमीटर तक भागते हैं। भागते कि नहीं भागते? बेंगलोर तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो बेलगांव तक जाते हैं, अप डाउन करते हैं, कोई कहीं करते हैं। बोलो किसके लिए? पैसे के लिए, धन दौलत के लिए। थोड़ा सा समय निकालो ताकि तुम आहार दान दे सको, औषध दान दे सको और अपने परमार्थ का साधन कर सको। बस भावना अच्छी होना चाहिए, निर्मल परिणाम होना चाहिए। उससे सम्मान की कामना ना हो, कोई देखे ऐसी भावना ना हो, है ना, या वर्चस्व की भावना ना हो। भावना ये हो जैसे बने कोई भी करे, बस मुनि महाराज का स्वास्थ्य लाभ हो जाना चाहिए। ऐसी भावना रख करके कार्य करो। ये निर्मल पवित्र भावना ही हमारे लिए आगे चल करके बहुत कुछ उत्थान देने वाला है, बहुत कल्याण करने वाला है। ये त्याग की बातें हमने भी आपको बताई। ये त्याग करने से अपने जीवन में कल्याण होता है। याद रखो, कैसी भी हालत हो आपके घर की, आपके परिवार की, पर दान अवश्य किया करो। कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी दरिद्र क्यों ना हो, पर दान अवश्य देना। क्योंकि यदि दरिद्रता है तो दान के अभाव से है। बस ये समझो, पहले दान नहीं किया था इसलिए आज गरीबी है। आज दान करो, आगे आप कितने अमीर बनोगे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इसी भाव में आप प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। दान देने से कितने लोगों ने प्रोग्रेस की है, ये तो बात की बात है। आपको लग रहा होगा महाराज जी पंचाश्चर्य आज तो होते नहीं हैं, पर कुछ भी आश्चर्य नहीं होते, ऐसा भी मानकर मत चलो आप। मैं आपको अपना स्वयं का निजी अनुभव सुना रहा हूँ। मैं एक गांव में था, रायसेन जिले में बरेली गांव है, समझ रहे आप लोग कि नहीं। उनका अभी उसके पास गुरुदयाल के पास फ़ोन आया था स्थापना के समय कि महाराज जी एक छोटा कलश हमारी तरफ से 21,000 का रखवा देना, महाराज से आशीर्वाद दिला देना।
सुन रहे ना? वो सज्जन कौन थे? नाम नहीं खोल रहा हूँ, आप उसमें पढ़ लेना, बरेली का कोई नाम लिखा हो तो समझ जाना। तो पूरे नगर में उनके यहाँ पड़गहन हो रहा था, जैसे रक्षाबंधन को आपके यहाँ हो रहा था ना, ऐसी वहाँ भी 135 घर में पड़गहन चल रहा था। और हम पूरा राउंड लेकर के आए और उस सज्जन के यहाँ हमारा आहार हो गया। क्या हो गया? आहारचर्या संपन्न हो गई। आहार होने के उपरांत उस सारी नगर ने दृश्य को देखा, धर्मात्माओं ने देखा, जिनकी धर्म पर श्रद्धा नहीं थी उन्होंने भी देखा, उस व्यक्ति के दुश्मन ने भी देखा, मित्र ने भी देखा, सब ने देखा। देखने के बाद हमारी आहारचर्या संपन्न होने के बाद वो हमारे यहाँ छोड़ने के लिए आए, क्योंकि नियम होना चाहिए अतिथि को धर्मशाला तक छोड़ने अवश्य जाना चाहिए, पूरे परिवार के सदस्यों को जाना चाहिए। कहाँ तक? महाराज जिस परिसर में रुके हैं वहाँ तक गए। फिर लौटने के बाद वो रास्ते में आए तो उनके साथ जो घटना घटी उन्होंने हमें बताया। उन्होंने ये बताया, महाराज जी आहारचर्या के उपरांत जैसे हम आपको छोड़ कर के लौट रहे थे, वैसे एक व्यक्ति हमें मिला। वह व्यक्ति 3 लाख रुपए, ये 2009 की बात है, 2009 में 3 लाख रुपए वह ले गया था, देने का नाम नहीं ले रहा था। वो दादागिरी बता रहा था, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें जो करना सो कर लो। इन्होंने सोचा लड़ाई झगड़ा 3 लाख के पीछे नहीं करना, और ऐसे लोगों से उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे कोई बात नहीं है। वो शांत हो गए थे। उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया था कि 3 लाख गया, जाने दो, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन वो व्यक्ति आया और रास्ते में उसने हमारे पैर छुए। उसने कहा भैया ये आप अपने 3 लाख रुपए ले लो, जिनके यहाँ इतने बड़े महाराज आए हैं उनका पैसा खा के हम दुर्गति में नहीं जा सकते। क्या भाव आया उसके अंदर, मायने समझ रहे आप? ये आश्चर्य नहीं है क्या? बोलो, जो डूबने वाला पैसा था, दादागिरी बता रहा था, वो आकर के दे गया। बोले महाराज जी आज भी हमें विश्वास है, मुनि दान का आश्चर्य आज भी प्राप्त है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोगों को दिन रात परिवर्तन होता रहता है। मैं बिहार करता हुआ रास्ते में आ रहा था, जिसे आवास दान की बात करते ना आप, आवास दान की, तो एक स्थान पर मैं आ रहा था, तो एक जैनेतर बंधु था, उसकी बाजू में एक अच्छी बिल्डिंग थी, वो थोड़ा सा टूटा फूटा सा बाजू में एक घर था। उसने कहा महाराज आप ठहरिएगा। रात्रि का समय होने वाला, ठहर नहीं था, तो वहाँ ठहर गए। तो उसने बाद में कहा हमारे क्षमा करना, घर तो हमारा बहुत अच्छा है पर हमने वहाँ नहीं ठहराया आपको, यहाँ ठहराया है। अब देखना, अब जितना ज्ञान होता आदमी ने उतनी बात करता है, जितनी बुद्धि होती उतनी बात करता है। हमने कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छा है, पर्याप्त है। नहीं महाराज जी आपके चरण पड़ गए, आप रुक गए, पवित्र हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ चिन्मय सागर जी महाराज आए थे, जंगल वाले बाबा, वो आए थे और यहाँ ऐसे ही जैसी झोपड़ी नुमा है ना, ऐसे ही था ये। आज जो आपको 3 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही ना, वो एक रात हमारे यहाँ रुक गए थे, उसके बाद इतनी वृद्धि हुई 3 मंजिल का मकान बन गया। आप यहाँ रुक जाओगे तो ये भी बन जाएगा। मैंने समझे आप? अब जितना ज्ञान उसने उतनी बात करी, उतनी भावना रखी, यानी उसे विश्वास ये था कि जैन मुनि को रोकने से बिल्डिंग बन जाती है, धन की वृद्धि हो जाती है। ये उसका भाव अंदर था और कुछ नहीं था। समझ में आया? इसलिए लालच बस वो ये कह रहा था कि आप यहाँ नहीं, यहाँ रुक जाओ। पहले तो उसका कोई लालच था नहीं, उसने रोका और इतनी बड़ी उसकी वृद्धि अपने आप हो गई। समझ आ रहा है ना आपको? ये होता है अपने जीवन में धीरे धीरे उन्नति होती है। मुनि महाराज को दान देने से, त्याग करने से इसी भाव में थोड़ी थोड़ी वृद्धि, और आगे चल कर के ऐसी वृद्धि, घर बनाने नहीं पड़ेगा, भोग भूमि मिलेगी। घर बनाने नहीं पड़ेगा, शादी विवाह के लिए यहाँ वहाँ घूमने नहीं पड़ेगा, स्वर्गों में 32 खड़ी रहेंगी एक साथ। आइए स्वामी, आइए स्वामी, आइए स्वामी।
और आगे चल के जब तीर्थंकर बनोगे चतुर्निकाय के देव आ जाएंगे और समोषण की रचना कर देंगे। ये दान का फल, त्याग का फल, इसे समझने का प्रयास करो, समझो। पर याद रखना, धर्म करते समय धैर्य नहीं खोना। 8 भाव में फल मिला वज्रजंग को। कितने फल में? 8 भाव में 3-3 4। आप चाहो हम अभी दान के अभी फल लिखने लगे, ऐसा मत करना। जो व्यक्ति धर्म का तत्काल फल चाहते हैं वो ऐसा करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ने बीज बोया, बोले बीज बो फसल आएगी, वह बीज को बोया, दूसरे दिन उखाड़ के देख रहा फसल आई कि नहीं आई, फसल आई कि नहीं आई। क्या होगा? उसका बीज ही समाप्त हो जाएगा, फसल तो ठीक, अंकुर भी नहीं आएगा। वैसे ही दान देने के बाद, धर्म करने के बाद उसकी फल की इच्छा मत रखना, थोड़ा धैर्य धारण करना, आगे चल करके आपके लिए उसका फल प्राप्त होने वाला है। बस धर्म के फल में धैर्य धारण नहीं किया तो तुम्हें उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। आपके लिए धैर्य धारण करते हुए, वर्तमान के कर्म के उदय को सहन करते हुए, नया अच्छा कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए वृद्धि को प्राप्त करना, फिर आपको मालूम पड़ेगा कितनी आप प्रगति करते चले जा रहे हैं। महाराज जी हम लोग दाता हैं क्या? सुन लें तो आप दाता हैं कि नहीं हैं। आगम में दाता किसे कहा है? सुनो, उन्होंने कहा 3 प्रकार के दाता बताए। कितने प्रकार के दाता? 3 प्रकार के। अभी तक आपने पात्र सुने होंगे 3 प्रकार के, दाता नहीं सुने होंगे। अब दाता भी सुन लो, 3 प्रकार के बताए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उन्होंने कहा आय की, वो जो आय है उसका 4 भाग करता है। कितने भाग करता है? 4 भाग करता है। 4 भाग में वो क्या करता है? तो उसमें जो 25%, 50% तो क्या करता है? लगभग अपने लिए, घर परिवार के चलाने के लिए लगाता है। 25% वो बचा करके रखता है ना। और लगभग 25 या 33% वो दान करता है। कितने परसेंट दान करता है? 33%। तो कहलाता उत्तम दाता। 100 रुपये कमाएगा तो 33 रुपये दान करेगा, वो कहलाएगा उत्तम दाता। उन्होंने कहा मध्यम दाता कौन कहलाएगा? तो मध्यम दाता वो कहलाएगा जो 4 नहीं 6 हिस्से करेगा। कितने हिस्से करेगा? 6 हिस्से करेगा। उसमें से वह क्या करेगा? लगभग 49 तो अपने पास रखेगा, 49% है ना। उसमें से कुछ परसेंट 16% वगैरह वो दान करेगा, बाकी कुछ सेविंग करेगा। तो कितने परसेंट हो गया? 33% दान करने वाला उत्तम, 16% दान करने वाला मध्यम, और जघन्य कम से कम 10% दान करता हो मध्यम दाता। इससे कम दान करने वाला दाता ही नहीं कहा। सुनिए ना, 100 रुपये कमाने में यदि 10 रुपया दान नहीं करते तो दाता की कोटि में नहीं आते हो। कम से कम 10% दान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम दान करते हैं, बड़े आदमी क्यों नहीं हुए, हम दान देते हैं हमें फल क्यों नहीं मिला। दाता ही नहीं हो तुम, दाता कब बनोगे? जब आय का 10% दान करोगे। अभी हमने बताया था आपको, हमने भैया जी ने बताया था, एक सज्जन आए थे सागर से, अमित। उन्होंने, उस समय बात है 2000 लगभग 19 की लगभग की 20 की लगभग की बात है, समझिए ना। वो सेटलमेंट ही हुए थे। उनको 25,000 की बोली लेने में संकोच सा होता था कि कैसे लूँ, क्योंकि अभी बिजनेस जमा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय दान किया। उन्होंने संकल्प लिया महाराज जी हम अपनी आय का 12%, 10-12% दान करेंगे। उन्होंने अपना नियम निभाया, जितना कमाया उतना यहाँ वहाँ दान किया। समझ रहे आप लोग कि नहीं। इस बार वो आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने लगभग कितने 30 लाख कमाया। अभी कितना कमाया? हम 10% दान करना चाहते हैं। 3 लाख का वो करके दान चलेगा सर लगा। कितने का? अब उन्होंने संकल्प बढ़ाया, अब 15% दान करेंगे। कितना करेंगे? 15%। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। ये कहलाता है दान की उन्नति, प्रगति। दान देने में कमी ना आए और बढ़ने का भाव हो जाए, तुम्हारा दान देना सार्थक हो गया। ऐसा नहीं पहले 10% दो फिर 5%, नहीं, पहले 10% फिर 12% फिर 15%। ऐसी नियम लेते लेते आगे बढ़ते चले जाते हो। आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। जैन संप्रदाय में एक श्वेतांबर जैन समाज है,
उनकी यहाँ प्राय करके नियम रहता है इतना % दान करेंगे करेंगे करेंगे। और देख लेना आप श्वेतांबर बंधु जहाँ देखो देश में हर जगह मिलेंगे और हमेशा धनी के रूप में रहेंगे, कारण वो दान करते हैं। अभी मैं बेंगलोर होकर के आया, मैं तारीफ उनके दान की कर रहा हूँ। किसकी तारीफ कर रहा हूँ? उनके दान की। चारों दिशाओं में किसी दिशा में चले जाओ, वहाँ हर दिशा में आपके लिए बहुत अच्छी धर्मशालाएं मिलेंगी। वहाँ एक भी घर नहीं है पर धर्मशालाएं, क्योंकि साधु आएंगे जाएंगे, उनको रुकने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। ये है, दिगंबर साधु आए तो श्वेतांबर साधु आए तो कोई भी आए, वो हर जगह तत्पर रहते हैं। और जितने भी ग्रस्त सावक साथ में आते हैं उनके निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था भी वो करते हैं। चप्पारे चप्पारे कहना पड़ता है, चप्पारे चप्पारे। सोचो ये दान है, समझ में आ रहा है आपको? मिथ्यात्व के साथ भी दिया गया दान इसी भाव में फलीभूत होता है, अगले भाव में फलीभूत होता है। दान तो दान है, किसी भी परिस्थिति में दिया जाए दान कभी नुकसानदायक नहीं होता। इस भाव में दो या पर भाव में दो, दान दो, अपना कल्याण करो, पर का कल्याण करो, सेवा के भाव रखो। और बताऊं, गौशालाओं में भी बहुत दान करते हैं, गौशालाओं के लिए बहुत, जीव की दया करुणा दान में भी बहुत सहयोग दिया करते हैं। उसका परिणाम है कि डायमंड का व्यापार चलता है, हीरे जवाहरात का व्यापार चलता है। ये क्या है? दान का महत्व। किसका महत्व? इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। आपको भी अपनी शक्ति के अनुसार, ज़्यादा नहीं करना दान, कितना करना है? शक्ति के अनुसार करना, पर शक्ति को छिपा कर नहीं करना। जितना आपके पास है उसका कम से कम 10% तो दान का भाव बनाना ही बनाना, तभी आप दाता की कोटि में आ सकते हैं। हम कहते आप पात्र नहीं बन सकते इस भाव में, तो कम से कम दाता बन करके अपना जीवन संभाल लो, उसमें फायदा है। त्याग नहीं कर सकते, दान करके अपना भाव सुधारने का प्रयास करो और तीर्थंकर प्रकृति जैसे सोपान की आगे चल करके सोपान की ओर बढ़ने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अपने आय का 33% नहीं सही, 16% नहीं सही, 10% तो कम से कम दान कर सकें। नमोस्तु।